मेहरा सुरागीराज न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड आरएसएस ने मनाया हिंदुत्व के रक्षक श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का प्रकाश पर्व। यूक्रेन से उत्तराखंड लौटे आधा दर्जन छात्र छात्राएं। स्वदेश लौटे छात्रों का बयान। यूक्रेन के कई रेल ब्रिज टूटने से बॉर्डर पार करने में आई दिक्कतें। सल्ट में गांजे के साथ पकड़ा गया काशीपुर का युवक। लालकुआ में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। 16 वर्ष पूर्व गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर संत बाबा दर्शन सिंह की याद में शुरू किया गया विशाल नगर कीर्तन आज फिर सिख समुदाय के हजारों लोगों द्वारा निकाला गया। अजीतपुर गुरुद्वारा के बाबा गुरुदेव सिंह कुल्ली वाले के नेतृत्व में अजीतपुर से शुरू हुआ विशाल नगर कीर्तन काशीपुर के चेती चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, महाराणा प्रताप चौक, टांडा तिराहा, जसपुर बस अड्डा, सरबरखेड़ा, कुंडा होते हुए जसपुर में पतरामपुर स्थित गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान लोगों ने जगह जगह कीर्तन का फूल मालाओं से स्वागत किया और प्रसाद वितरित किया। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। और यूक्रेन के बीच जंग में हजारों भारतीय छात्र छात्राएं अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार लगातार छात्रों को यूक्रेन से निकालने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के चलते आज काशीपुर की बेटी उंजिला सैफी अपने घर सही सलामत पहुंच गई। उंजिला ने भारत सरकार के सहयोग से स्वदेश लौटने की बात कही और सरकार का आभार जताया। अच्छा फील महसूस हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ हर माँ के बच्चे सब वापिस जल्दी से जल्दी आ जाए और सब जैसे मैं खुशी बना रहा हूँ मेरे अंदर खुशी हो रही है, ऐसी सब पेरेंट्स अपनी खुशी बनाए अपने बच्चों के साथ मिलकर। तो इस वक्त आपको मतलब जब वो वहाँ पे फंसी हुई तो इस टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कतें और क्या बहुत ज़्यादा जो खबरें आ रही थी इस तरह की खबरें आ रही थी, कुछ फेक भी आ रही थी, कुछ राइट भी थी, तो उससे वो घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मेरी बिटिया ने आज 10 दिन तक लगातार सफ़र करके आज मेरे घर को वापस आई और मैं भारत सरकार का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत मेहनत करके मेरी बेटी को लिया और यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो अभी भी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे सब लोगों ने पहले दुआ करी है ऐसे उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें और वो सब बच्चे अपने घर खैरियत से पहुँच जाएँ। जहाँ तक का सफ़र तो मेरा बहुत डेंजर से निकलने वाला रहा और बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ा। जब तक हम वहाँ पे थे तब तक परेशानी, शेलिंग्स की परेशानी, बॉम्बिंग्स की आवाज़ की परेशानी। तो जब हम वहाँ से निकल गए तो पैदल चढ़ना, ठंड वहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग वहाँ पे चल रहे थे, स्नोफॉल कंटिन्यूस हो रही थी। रेलवे स्टेशन में ट्रेन मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस मिल रही थी। तो और फिर बॉर्डर पे अलग दिक्कतें थी, वहीं वहाँ पे कम से कम 20 किलोमीटर चलना पैदल, तो इन सब में काफ़ी। तो इस बीच आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या हेल्प की? यूक्रेन में रहते हुए कोई हेल्प नहीं थी, पर बॉर्डर से निकलते ही सारी हेल्प हमारी गवर्नमेंट ने करी। हमारा रहना, वहाँ पे खाना पीना और फिर वापसी इंडिया तक का सफ़र सारा हमारा गवर्नमेंट ने हेल्प किया। काशीपुर के विजयनगर इलाके में बीते दिन भ्रूण के शव को फेंकने वाले युवक व युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से इन आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार लोक लाज के भय से आरोपियों द्वारा मृत भ्रूण के शव को कूड़े के ढेर में फेंका था। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज काशीपुर में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सागरमाला जलाशय योजना के तहत नानकमत्ता गुलरभोज जलाशय में सीप लेन के लिए केंद्र से मंजूरी मिल गई है। मई जून तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने बताया विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे।
सरकार बनने के बाद वे उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो सर 10 मार्च आ रहा है, तो चुनाव के परिणाम क्या रहेगा? 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी के नाम तय है। उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के कामों पर विश्वास करते हुए और उत्तराखंड में जो 5 साल हम लोगों ने काम किया है उस पर विश्वास करते हुए डबल इंजन की सरकार को पसंद किया है और लोगों ने दिल खोल के कमल के फूल पर वोट डाला है और 10 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में सौगात मिलने जा रही है इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जिले में 2 जलाशय कई हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में गोरखपुर जलाशय और नारकमत्ता जलाशय पे सी प्लेन उतारने का जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का प्रस्ताव सेंटर को भेजा गया था उसकी स्वीकृति मिल गई है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद दूंगा और उत्तराखंड की जनता को मैं बधाई दूंगा कि सी प्लेन का जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं आसपास या कई प्रदेशों में नहीं है और उत्तराखंड को ये सौगात मिली है, इसके लिए सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी का कहना है कि उनको 48 सीटें मिलेंगी, इस पर आपका कहना है? देखिए, जब तक काउंटिंग ना हो जाए उनको 48 नहीं, उनको 58 माननी चाहिए। उसमें हम तो कोई मना नहीं कर सकते और हमको बुरा भी नहीं लगता है। और आपको पता ही है कि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हालांकि मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग जानते हो कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग किसी हद तक झूठ बोलना इन लोगों के खून में है। हमें तो कई बार अफसोस इस बात का है कि आपने जिस नेताजी का नाम लिया है उनके बच्चों की उम्र और मेरी उम्र लगभग बराबर है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े कद के नेता होने के बाद भी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। काश, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि काश आप राजनीतिक माइलेज सच बोलकर एक नई पीढ़ी के बच्चों को सीख देने के लिए साफ सुथरी पॉलिटिक्स करें, सच बोले, उससे आप राजनीतिक माइलेज लें तो नई पीढ़ी के नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे के बारे में काशीपुर नगर आयुक्त विवेक रॉय ने बताया कि इस सर्वे के आधार पर भारत के सभी नगर निगम को रैंक प्राप्त होती है और काशीपुर की स्वच्छता के लिए यह सर्वे अनिवार्य है। उन्होंने नगर निगम में निवास कर रहे लोगों से इस ऑनलाइन सर्वे से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। सर, नगर निगम द्वारा इस वक्त एक ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत सरकार के स्तर से एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें हम पूरे भारत के जितने भी नगर निकाय हैं उनकी रेटिंग निर्धारित की जाती है कि वहां पर स्वच्छता की स्थिति क्या है और नागरिक स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। तो इसी के लिए एक ऐप है जिसके तहत जो है सर्वे में नंबर्स देने होते हैं, पार्टिसिपेट करना होता है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों का के लिए इस बार जो है ज्यादा नंबर की व्यवस्था की गई है। और उसके तहत अगर हमारे नागरिक भाग लेंगे, अपना राय देंगे, तो उसका फायदा हमें ये मिलेगा कि यदि हमें रैंकिंग अच्छी मिली तो अगले वर्षों में नगर के विकास के लिए, नगर में डेवलपमेंटल योजनाओं के लिए, नगर की जो प्रणाली है, ये पानी निकासी की जो प्रणाली है, गंदे पानी के निकासी की प्रणाली है, सीवेज सिस्टम है, प्लस जो है आपका पेयजल की प्रणाली है, इस सब के लिए भारत सरकार के स्तर से पैसा भी मिलता है। साथ ही जो है अपने नगर को कुछ उपकरण मिलेंगे। तो मेरा आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से अधिक संख्या में हमारे इस शहर के सम्मानित नागरिक उस सर्वे में भाग लें। मैंने फेसबुक पेज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जगह जगह कटआउट के माध्यम से ऐप को प्रदर्शित किया है और जनता के बीच में भी हम जो है आएंगे, अपनी टीमों के माध्यम से लोगों के पास जाएंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। हमारी जो कूड़ा गाड़ियां हैं उनसे भी हम अनाउंस कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी देंगे, हम पॉम्पलेट के माध्यम से भी आपके पास पहुंचेंगे। तो मेरा अनुरोध है इस शहर के सम्मानित जनता से कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस सर्वे में भाग लेकर के हमें जो है अंक दे करके आगे जो है इस दौड़ में पूरे उत्तराखंड में अच्छी स्थिति में रखने का प्रयत्न करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, शुक्रिया। उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना के परिणाम को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बैठक में भाजपा के भीतरघात का आरोप लगाने वाले विधायकों का पक्ष भी रखा जाएगा, जिसमें कि प्रत्याशियों के द्वारा हंगामा करने की आशंका भी जताई जा रही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट।
हमारी मतगणना से पहले की बैठक है जिसमें हमारे सभी विधायक प्रत्याशी, विधानसभाओं के प्रभारी, जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी सांसद, मुख्यमंत्री जी सभी उपस्थित रहेंगे और हमारे राज्य के चुनाव प्रभारी, केंद्रीय संसदीय एवं खान मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी का सबको मार्गदर्शन मिलेगा। नानकमता की बेटी मनदीप कौर एवं खटीमा का बेटा भजन सिंह करीब 6 दिन की संघर्ष के बाद यूक्रेन से वापस घर लौटे। इन छात्रों ने बताया कि उनके कई सहपाठी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि यूक्रेन में कई रेल ब्रिज टूट चुके हैं, जिससे यूक्रेन में फंसे कुछ छात्र रोमानिया एवं पोलैंड बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे। स्वदेश वापस लौटे इन छात्रों द्वारा सरकार से रेस्क्यू कर यूक्रेन में फंसे बाकी छात्रों को वापस लाने की बात कही गई है। छात्र भजन ने इस युद्ध के बीच छात्रों के धन व उनकी पढ़ाई पर होने वाले नुकसान को लेकर सरकार को आगाह किया। 7 दिन का संघर्ष लगा हमें यहाँ पहुँचने में और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई हमें, मतलब रास्ते में खाने पीने से रिलेटेड, और जो भी हम चले 60 किलोमीटर, मतलब बहुत थकान हो गई थी। मेरे साथ थे स्टूडेंट, हमारा एक ग्रुप निकला था 20 स्टूडेंट का, तो हम 20 स्टूडेंट थे साथ में। फिर रास्ते में सब बिछड़ते गए, कोई आगे रह गए, कोई पीछे रह गए। जी मुझे 2 साल हो चुके हैं और 3rd ईयर में इस तरह में गया था। और गवर्नमेंट से यही अपील है कि जिस बजट में हमें माता पिता ने वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है, उसी बजट में यहाँ पे हमारा कुछ अरेंजमेंट किया जाए उसी बजट में। और जैसे 20,000 बच्चे मतलब अराउंड हैं वहाँ पर, तो उन सबका भविष्य एक तरह से खतरे में ही है, क्योंकि रशिया अब पूरा इन्वेशन ही करेगा, कॉलेज वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मेरी अपील इंडियन गवर्नमेंट से 2 हैं। पहली ये कि जैसे हम वहाँ से बच के आए हैं, ऐसे ही हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके वहाँ से लाया जाए, इवैक्यूएट किया जाए। एंड सेकेंडली ये कि हमने इतने साल वहाँ पे लगाए हैं, एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर देयर, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 5th और 6th ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो सबके फ्यूचर स्टेक पे लगे हुए हैं। वी वांट एन एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम आवर इंडियन गवर्नमेंट, जिसके तहत हमें पता चले कि अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा। जैसे यूक्रेन वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमारा फ्यूचर भी ख़त्म हो रहा है। सो वी वुड लाइक एन एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम आवर इंडियन गवर्नमेंट, जिससे कि हमें पता चले कि हमने अपने फ्यूचर में अब क्या करना है। लालकुआ कोतवाली के हल्दू चौड़ क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतका का नाम पूजा रावत है, जिसका विवाह 2019 में पहाड़ पानी में हुआ था। परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग मृतका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। परिवार का कहना है कि शिवरात्रि के दिन पूजा की मौत की खबर उन्हें दी गई थी। परिवार ने इस मामले में न्याय की मांग की है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सर ये शिवरात्रि के दिन की बात है, तो शाम को हमको तो 7 बजे पता चला, हम तो पहाड़ रहते हैं, तो पहाड़ से ये कहा गया कि हमसे कि इसको फिट आया है, चक्कर आ गया। तो हम करीब 10 बजे पहुँचे, मेरी घरवाली पहुँची, भाई बख्ता और इसकी ताई पहुँची। तो हमसे कहा गया कि वहाँ सुशीला में भर्ती कर रखा है, लेकिन सुशीला में गए बच्चे, वहाँ कोई नहीं घर है, घर भी नहीं मिली। तो पता नहीं रात भर ऐसे ही वहाँ डाल दिया उसको, क्या नाम कहते हैं। तो फिर मैंने दूसरी गाड़ी भेजी वहाँ से, फिर भेजे अपने बच्चे, गांव के अपने सचेरे भाई लोग ये आए, इनको भी घर ही भेज दिया। इसमें मुकदमा तहरीर प्राप्त होते ही पिछले 2 दिवस पहले ही कर दिया गया था। अभी इस संबंध में क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो विवेचना में पीएम रिपोर्ट को सम्मिलित करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। में जो संबंधित बयान होते हैं उसके लिए परिजनों को बुलाया गया था, जिसके संबंध में वो आए हुए बयान अंकित किए जाएंगे।
कानूनी कार्रवाई में जो हमारे को साक्ष्य जो एकत्रित करने हैं उसके एकत्र करने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आते हैं तो गिरफ्तारी करेंगे। लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास सरकारी भूमि में एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण कार्य रुकवाकर अतिक्रमणकारी को 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। लोहाघाट एसडीएम रिंकू विष्ट के आदेश पर तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सर ने आज अतिक्रमण पर कार्रवाई करी, क्या कार्रवाई करी गई सर? हमें सूचना मिली थी कि पुल्ला टैक्सी स्टैंड तिराहे पर गधेरे से ऊपर लगी ज़मीन पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। आज मैं अपने कानूनगो और पुलिस की टीम के साथ एसडीएम मैडम के निर्देश पर वहाँ पहुँचा था और वहाँ पर अतिक्रमणकर्ता नहीं था और मैंने आसपास पूछताछ कर उसके फ़ोन नंबर से उसे बात की है और उसे सख्त हिदायत दी कि वो वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा और इस पर हम अभी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो ढांचा खड़ा हुआ है उस पर क्या होगा सर? मैंने उसको नोटिस दिया है राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कि वो 3 दिन में वहाँ से अपना अतिक्रमण हटा ले। अगर वो नियत समय में अपना अतिक्रमण नहीं हटा तो उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। यूक्रेन में फंसी रामनगर की बेटी सौम्या गौड़ पोलैंड बॉर्डर से स्वदेश लौटी। सौम्या पिछले वर्ष यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पहुंची थी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के माहौल से परिवार के लोग परेशान थे और जब उनकी बेटी वापस आई तो परिजनों सहित आस पड़ोस के लोगों ने सौम्या का जमकर स्वागत किया। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। इतना स्ट्रगल के 1 हफ्ते के और सबके बाद घर पहुंच के आज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये यूक्रेन की लाइफ बहुत अच्छी थी, अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट सडनली ये सब वॉर हो गया। अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ड्रीम है, बस एक गंदा सा, और बहुत अच्छी लाइफ थी वहाँ की और वॉर ने सब कुछ ख़राब कर दिया। लाइक इतनी डिफ़िकल्टी के साथ वहाँ से यहाँ तक निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल था ये सब कुछ। सडनली हमें 23 को वो नोटिस आया था, 24 या 23 को नोटिस आया था कि कीव में ऑलरेडी अटैक हो चुका है। मैं खार्किव में थी, तो कीव में ऑलरेडी अटैक हो चुका है और आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सब कुछ एक जगह रख के सीधा शेल्स में, बंकर्स में अंडरग्राउंड जाना है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट कीव है और पता नहीं है कि कब होने वाला है। तो सरकार से मैं ये मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने जो भी पॉसिबल हेल्प की। मुझे ऐसा लगता है वो शायद और करते, बट उनको रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे या फिर उन्हें बॉर्डर के अंदर आने ही नहीं दिया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब चाह कर भी नहीं कर पाए, बट उन्होंने बहुत एफर्ट्स करे। तो मैं सबके लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सब कनेक्टेड थे, मेरा हाल पूछ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मुझे पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे थे, तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। पोलैंड क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने जो मेरी हेल्प की, स्टेट गवर्नमेंट ने जो मेरी हेल्प की, मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी भी वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं, तो आप उनको भी इवैक्यूएट कराने का कुछ ना कुछ पॉसिबल हेल्प कीजिए प्लीज़। भैया जो भी मतलब कम से कम 12-13 दिन 11-12 दिन लगभग हो गए थे, हम लगातार इस बात को लेकर परेशान थे सभी लोग। हालांकि हम कह नहीं पा रहे थे कुछ भी, क्योंकि बस में हमारे कुछ नहीं था और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जो भी होता था मतलब सब सरकार की या ऊपर वाले की मदद से जो भी आज वापस आई है, तो ऊपर वाले का भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, स्टेट गवर्नमेंट का, भारत सरकार। अल्मोड़ा में भैंसिया छाना के बैलबाल गांव में अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण सोवन सिंह ने बताया कि विधायक रघुनाथ सिंह ने जमराड़ी बैंड से बैलबाल गांव तक 3 किलोमीटर सड़क का लोकार्पण किया था, लेकिन 7 महीने बाद भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही जमराड़ी गांव से सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के जाखन देवी, धारानौला थाना बाजार क्षेत्रों के नलों में पानी खत्म होने से जनता परेशान है। जल संस्थान कर्मियों का कहना है कि लाइन में फॉल्ट आने से पानी नहीं आ रहा। पेयजल योजना के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी भी क्षेत्र में जंग खाए हुए पुराने नल मौजूद हैं, जिसमें से नलों का पानी गंदा आता है। इसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए गए नशा उन्मूलन अभियान के मद्देनजर सल्ट पुलिस ने काशीपुर के एक युवक के पास से 8 किलोग्राम से ज्यादा की मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 1.22 लाख बताई गई है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।